तो गाइस जस्ट 2 दिन के बाद ही रिलीज होने वाली है एक बहुत ही गजब की सीरीज जिसका नाम होने वाला है द लैंड ऑफ द ग्रेट रूलर, जिसे लैंड ऑफ मिरेकल्स का स्टूडियो IQ वाले ही बना रहे हैं। और विजुअल्स को देखकर भी हम ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी स्टोरी कितनी ज्यादा गजब की होगी, क्योंकि हमें इस सीरीज के हर एक एपिसोड में एक बहुत ही गजब का फाइट सीन भी देखने को मिलेगा। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होने वाला है उसका नाम रखा गया है मू चैन। और हमारे हीरो का जो यूनिवर्स है उसको कहा जाता है द ग्रेट 1000 वर्ल्ड, जो कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सैकड़ों क्लेन्स होते हैं, जहाँ पर डीमंस के खिलाफ जंग करने के लिए सभी क्लेन्स के राजा एकजुट भी हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रेट 1000 वर्ल्ड का मतलब ये है यहाँ के कल्टिवेटर्स को काफी सारी कैटेगरीज में बांटा गया है। जो लोग काबिल होते हैं वो आगे चलकर बन जाते हैं द ग्रेट हेवनली सोवरेन। यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि एक ही बार में कई सारे सोवरेन्स बन गए, बल्कि ऐसा होता है कि एक बंदे के सोवरेन बन जाने के बाद वो अपने जैसे बाकी के लोगों को ये प्रेरणा देता है, उन्हें ये सिखाता है हमें अपने इस बाउंडलेस वर्ल्ड में द ग्रेट रूलर कैसे बनना होगा। और इसी तरीके से हमारी स्टोरी भी आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टेरिटरी होती है जिसको कहते हैं द एंडलेस फायर टेरिटरी, जिनके पास में इतनी पावर होती है कि वो हजारों फायर ब्लेड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस यूनिवर्स में पाई जाने वाली जो मार्शल रियल्म है उसमें रहने वाले जो मार्शल एंसेस्टर होते हैं जो कि इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो अकेले ही हेवन और अर्थ में तहलका मचाने के लिए काफी है। इस वर्ल्ड के वेस्ट हेवन टेम्पल में हमें एक ऐसा एम्परर देखने को मिलेगा जो कि सैकड़ों युद्धों को लड़ चुका हो। और यहाँ का जो नॉर्थर्न डेसोलेट हिल है वहाँ पर आज तक हजारों लोगों की कब्रें बना दी गई, क्योंकि इस दुनिया पर वही राज कर सकता है जो कि एक इमोर्टल बन चुका हो। फिर उसी नॉर्थर्न रियल में से एक हीरो निकल के आएगा जो कि 9 नीदर वर्ल्ड बर्ड के ऊपर बैठकर द ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर रूल करने के लिए निकल जाएगा। क्योंकि द ग्रेट रूलर बनने की कोशिश तो हजारों लोग करेंगे, लेकिन जिसके अंदर काबिलियत है और जो करके दिखा सकता है तो केवल वही बन सकता है एक ग्रेट रूलर। ये तो मैंने आप लोगों को इसके ऊपर की स्टोरी बता दी, क्योंकि द ग्रेट रूलर के 2D एनिमेशन को भी रिलीज किया गया था और अब ये रिलीज होने को जा रहा है 3D डोंगुआ के रूप में, जो कि कैसा होगा हमें स्टोरी आने पर ही पता लगा सकेंगे। साथ ही साथ इसके ट्रेलर वीडियो को भी लॉन्च किया गया है, जिसकी स्टोरी को मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ट्रेलर की जब शुरुआत होती है तो हम सबसे पहले अपने हीरो को देखते हैं जिसका नाम होता है मू चैन, जहाँ पर हम उसके साथ में गर्ल को भी देखते हैं। और वो मू चैन से कहते हैं कि तुम नॉर्थर्न नीदर वर्ल्ड में से निकल कर तो आ गए हो, लेकिन अब कहाँ पर जाने वाले हो, तुम्हारी अब डेस्टिनी क्या होने वाली है, क्योंकि वक्त आ चुका है हम लोगों के अलग होने का। तो मू चैन उसको बताता है कि मैं बेई कैंग लिंग युआन में जाने वाला हूँ, जो कि ऑब्वियसली किसी जगह का नाम ही होगा। मू चैन कहने लगता है कि हाँ मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो वो लड़की मू चैन से कहती है कि ठीक है तुम वहाँ पर चले जाओ और अब हमें यहीं से अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। इसके बाद फिर हमें मू चैन को किसी एक सेक्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर फाइट कर रहा था। यहाँ पर किसी जी जुआन के बारे में बातें चल रही होती हैं। तभी हम आसमान में एक स्पिरिचुअल रोड टेस्टर को ओपन होता हुआ देखते हैं, जो कि प्रोबेबली यहाँ पर मू चैन को रोकने के लिए ही आ रहा था, क्योंकि मू चैन से ये कहा जाता है कि तुम हमारे नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। इसीलिए अब यहाँ पर ये बात होने लगती है कि मू चैन को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसका निर्णय लिया गया होता है 5th कोर्टयार्ड के द्वारा। और अगले ही शॉट में हमें एक टेक्स्ट के द्वारा ये बताया जाता है कि जो स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं वो उन सभी को निकाल देते हैं जिनकी बैड रिपुटेशन बन चुकी हो। इसके फिर अगले ही पल मू चैन के साथ में हम एक और लेडी को देखते हैं जो कि उसे किसी और ही नाम से पुकार रही थी, और वो कहने लगती है कि ये पहले की तुलना में आज अजीब क्यों लग रहा है। इसके बाद फिर हम अगले ही सीन में एक अजीब सी जगह को देखते हैं जहाँ पर हमें किसी बीलिंग सेरेमनी के बारे में बताया जाता है कि अब उसको शुरू कर दिया गया है और बीलिंग इस ग्रेट वर्ल्ड की एक मूल प्रथा को माना जाता है। इसके फिर अगले ही सीन में हम मू चैन को देखते हैं जो कि अपना कल्टिवेशन कर रहा था और वो किसी के साथ में लड़ने की अपनी पूरी तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि तभी हम आसमान में एक स्पिरिचुअल वर्ड को देखते हैं। इसका नेम होता है द 9 यूर। उसको देखकर काफी सारे लोग हैरान हो चुके थे। इसके बाद फिर हमें लिव फैमिली के एक लीडर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी के ऊपर हमले करने के बारे में बात कर रहा था। साथ ही हमें मू चैन को भी किसी लिव फैमिली के बंदे के साथ में फाइट करते हुए दिखाया जाता है और वो अपनी फैमिली की तारीफ करते हुए ये कहता है कि तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी हमारी फैमिली से टकरा कर, क्योंकि हमारे जो लिव यू हैं वो तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन मू चैन यहाँ पर कबड्डी खेलने के लिए नहीं आया, बल्कि वो तो इस दुनिया पर रूल करने के लिए आया है। लिव फैमिली का वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिनको देखना किसी के नसीब में भी नहीं होगा। लेकिन अब धीरे धीरे करके मू चैन को भी गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि अभी तुम सच्चाई नहीं जानते, क्योंकि तभी हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल बीस्ट को अपीयर होते हुए दिखाया जाता है। लिव फैमिली में ये बातें हो रही होती हैं कि मू चैन को यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए, अगर वो आज यहाँ से जिंदा चला गया तो हमारे लिए मुसीबत बन के खड़ा हो जाएगा। मू चैन अपने कुछ डार्क स्पेल्स को कल्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी कुछ अजीब तरीके की दिखने लगी थी। इससे कि फिर वो अपने पावर और कल्टिवेशन दोनों ही चीजों को बढ़ाकर एक बहुत ही
बड़े डेमोनिक बीस्ट को लेकर आ जाता है, जिससे कि मूचेन के पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अकेले ही पूरे सेक्ट के साथ में फाइट करने को आ गया, जिसको वो हिट कर देता है ल्यू फैमिली के लीडर के ऊपर। लेकिन उसने भी खुद को बचाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक को किया था। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में एक और बंदी को दिखाया जाता है, जो कि इस बारे में कह रही होती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी 5th कोर्टयार्ड में, क्योंकि असल में मूचेन ने उससे वादा किया हुआ था कि मैं 5th कोर्टयार्ड में वापस लौट कर आऊंगा, तुम बस सब्र रखना, मैं जब वादा करके गया हूँ तो मैं वापस जरूर से आऊंगा। जिसके बाद फिर हमें फाइट सीन्स का एक बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है, कुछ ऐसे पावरफुल फाइटिंग सीन्स जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे। आने वाले एपिसोड्स में इनकी भरमार होगी, इसलिए सबसे पहले एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद फिर हम सबसे लास्ट में देखते हैं मूचेन की बंदी को, जो कि किसी सेक्ट में आकर अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और बहुत ही पावरफुल अटैक्स को करने लगती है। वो कहती है कि मूचेन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इसी के साथ में ये ट्रेलर वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसका जो फर्स्ट एपिसोड आएगा वो आ जाएगा 30 जून को। इसके लिए अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। 沐晨，陵路结束后，你要去哪座陵园？我会去北苍陵园。那看来，我们就得分开了。把七血救出来！沐晨。 陵路是猎者沐晨，违反规则，今日被武大人逐出陵路，不美。玲珑回来后怎么像变了个人似的，神神叨叨的。大佛突厥，北陵之人修行。 正式开始，祝大家好运。这是山林以来丰满了，上面的纹路有点像九幽阙。得到九幽阙，看着北临近。 谁能阻止我们柳玉称霸？想着我抢种子，你还没这资格。寻得机会，斩草除根。陆家人果真是霸道，杀了我，不怕我们攻打柳玉。 待我从你的尸体上搜一搜，今日谁离开此地，死了。这个世界会不去任何困难，才能强大自身。我的东西，终归是属于我的。 没人能抢走我的力量，都给我出来！我会在五大院等你，等着我，我一定回来。 沐晨，我来了。